पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को बहुत संभाल के रखना है। इस भक्ति मिलने के बाद आप जी को कितनी केयर टेक करनी है, ये ध्यान रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे त क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, बेटी को गर्भ रहा हो और फिर वो कितनी चिंतित रहती है कि हे भगवान, कहीं ऊंचे नीचे में पैर ना टिक जा, तेरा बालक खराब हो जा, कोई ऐसी गर्म वस्तु ना खाई जा जिससे बालक गर्भ खराब हो जा। और रात्रि के समय सोते समय भी करवट लेती है, तब भी उधड़क कर पड़ती है, एकदम चिंतित हो जाती है और देखती है कहीं मेरे बच्चे पर दबाव तो नहीं आ गया। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इसका ठेस नहीं लगन देना, ये एक नो सोच लो भक्ति रूपी गर्भ आप जी को प्राप्त हो गया। और इसको कितनी सावधानी से प्रफुल्लित करना है, ये लाल बनाना है, सब क्रियाओं को आपने सावधानी से बरतना है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर के मोक्ष मार्ग का यथार्थ ज्ञान देते हुए कहा था, भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कल रात के सत्संग में इसी परमात्मा की इस अमर वाणी को प्रमाणित करने के लिए 2.5 घंटे का सत्संग हो गया था और वो नो की नो फेर रह गई, अभी स्टार्ट अब फेर करनी पड़ेगी। अब गुरु जी के बिना साधना जो करते हैं और नकली गुरुओं से भी जो साधना करते हैं, अब उनकी साधना, उनकी भक्ति व्यर्थ होती है, यूजलेस होती है। जैसे कल आपको प्रमाणित किया, उन्हीं की लिखी पुस्तक उनकी जीवनी में दिखाया, किसके, राधा स्वामी पंथ के प्रमुख प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी परम धनी हजूर जी की के दुर्गति हुई, वो भूत बना, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने कोई गुरु धारण नहीं किया था। और परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, यानी कोई अपने आप भक्ति करता है गुरु जी के बिना, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर क्या प्रमाणित करते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीने, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। अब प्यारी आत्माओं को कितने सरल तरीके से परमात्मा समझाना चाहते हैं कि हे हिंदू वर्ग, आप राम और कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते। और श्री रामचंद्र जी ने भी गुरु बनाए, श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया, फिर आपकी क्या औकात बुनियाद है कि आप गुरु ना बनाओ और पार हो जाओगे? वैसे जाप कर रहे हो या कोई साधना कर रहे हो बिना गुरु के। तो पुण्यात्मा, समझदार को संकेत बतेराओ है। संकेत ही बहुत होता है जिसने भगवान की प्राप्ति करनी है और अपनी दिशा ठीक करनी है भक्ति की। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य, फिर बाद में वो शिष्य बने, पहले उनको गुरु धारण किया। इनको महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण को कैसे गुरु बनाया? जब परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष के हो गए थे, लीला में आयु में 5वें वर्ष में जब चल रहे थे, उस समय उन्होंने सोचा कि यदि मैं गुरु नहीं धारण करूंगा तो आने वाले समय में ये काल के दूत इन प्यारी आत्माओं को भ्रमित किया करेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या आवश्यकता है गुरु जी की। तो इस प्रकार
या बात बिगड़ जाएगी। तो परमात्मा ने, कबीर जी ने लीला की, एक 2.5 वर्ष के बालक की, एक 2.5 वर्ष के बालक का स्वरूप बनाया। 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक की, 2.5 वर्ष के बालक और 5 वर्ष के बालक की बॉडी में डबल डिफरेंस हो जाता है। एक 2.5 वर्ष के बालक का लगभग रूप बनाकर परमात्मा गंगा के ऊपर एक पंचगंगा घाट बना हुआ था, पंचगंगा घाट, उसके ऊपर पौड़ी बनी हुई थी पक्की, जहाँ पर स्नान करते थे साधु संत भक्त हिंदू ब्राह्मण। और वहाँ पर ये रामानंद जी भी स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे, स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी को उस समय पवित्र 4 वेदों, पवित्र पुराणों और पवित्र श्री मद् भगवत गीता का महाविद्वान माना जाता था। परमात्मा जब 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे, आयु परमेश्वर की 5 वर्ष की लीला में आयु थी, तो उस समय स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के थे। उनकी एज में 99 वर्ष का अंतर था उस समय। तो 104 वर्ष के वयोवृद्ध संत सुबह सुबह स्नान करने के लिए, गर्मियों के दिन मौसम था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुंह अंधेरे स्नान करके आया करते थे। वो पंचगंगा घाट स्वामी रामानंद जी के आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर था। तो परमात्मा ने उन पौड़ियों के अंदर, नीचे पैड़ी उतरी थी, उन पैड़ियों में जाकर लेट गए कबीर परमेश्वर 2.5 वर्ष के बच्चे के स्वरूप में। रामानंद जी नीचे उतर रहे थे। स्वामी रामानंद जी की खड़ाऊं, पैर की खड़ाऊं पहले काठ की पैरा करते, और उसमें एक ही होता था डंडा है बीच में, और उसको गुट्ठा और उंगली के बीच में फंसा कर चला करते थे। तो खड़ाऊं लगी सिर में परमात्मा के, कबीर जी के, और जैसे बच्चे रोया करते हैं ऐसे रोने लगे। रामानंद जी एकदम झुके कि किसी बालक का चोट लगी। तुरंत एकदम झुके ना नीचे को, उनके गले की एक कंठी माला, एक तुलसी के मनिया, एक तुलसी का मणका होता है लकड़ी की, तुलसी की लकड़ी का एक ही होता है एक धागे में, उसको वैष्णो संत की पहचान मानी जाती है। वैष्णो जो साधु होते हैं, विष्णु जी के उपासक, उनकी ये पहचान है कि एक वो कंठी पहनते, उसको कंठी बोलते हैं, माला कहो चाहे कंठी, उसको वो निकल कर उनके गले से, स्वामी रामानंद जी के गले से निकल कर कबीर जी के गले में डल गई। वो तो डालनी थी परमात्मा ने, और स्वामी रामानंद जी नहीं देख सके अंधेरे में। बच्चा रो रहा था, रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा कि बेटा ना रो, राम राम बोल, राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं, राम नाम बोल। अब कबीर साहब चुप हो गए। रामानंद जी ने वो बैठा दिया बालक के, बेटा बैठ जा, मैं स्नान कर लेता हूँ, फिर तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा। तो रास्ता भूल गया रात में। उन्होंने सोचा रास्ता भूल कर यहाँ आ गया है, लेकिन परमात्मा तो, स्वामी रामानंद जी रास्ता भूले हुए थे, उसको रास्ता दिखाने के लिए वहाँ प्रगट हुए थे। ये लीला की थी। पूर्ण परमात्मा को छोड़कर आन उपासना में वो लगे हुए थे। परमेश्वर वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, अपने मुँह बोले माता पिता के घर पर जाकर विश्राम किया, लेट गए। फिर स्वामी रामानंद जी स्नान करके बाहर आए, उन्हें देखा कि बालक तक को नहीं, कहीं चला गया होगा। सोचा निकल गया होगा, बालक है, चला गया होगा, चांदना हो गया है, उसने अपने रास्ते का पता होगा, बात भूल भाल गया। उधर से परमेश्वर कबीर जी ने जगह जगह जाके, और ये जहाँ पर ये ऋषि संत ब्राह्मण
कथा करा करते थे वहाँ पहुँच जाते और उनको वहाँ टोक देते, उनसे प्रसन्न करते थे। जैसे कोई शिव का पुजारी है, शिव जी की कथा कर रहा है, तो वहाँ परमात्मा सत्संग सुनने बैठ जाते। सत्संग जब वो पूरा कर लेता अपने प्रवचन, तो खड़े होकर प्रार्थना करते थे कि हे स्वामी जी, मेरी कोई शंका का समाधान कीजिए। तो परमात्मा से वो कहते थे, वो संत ऋषि गुरु ब्राह्मण, कि हाँ बच्चा प्रश्न करो, क्या बात है। परमात्मा एक ही प्रश्न किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। तो वो क्या कहते थे, अरे बालक तू कैसी बात कर रहा है, परमात्मा तो अजरो अमर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, ये तो सर्वेश्वर है, महेश्वर है। अरे तू किसने भ्रमित कर दिया। फिर परमेश्वर उनको सारी समझाने की चेष्टा करते थे कि शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 5, 6, 7 में पढ़ कर देख स्वामी जी ब्राह्मण जी, उसमें ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी की तीनों की जीवनी लिखी है। काल इनका पिता है, दुर्गा इनकी माता है। कुछ जो सहनशील से ब्राह्मण होते थे वो टाल देते थे हंस के बालक है, बालक है, इसको क्या पता, ऐसे ऐसे न्यू करके निकल जाते थे। और जो सत्संग जिन्होंने वो संत बुला रखे होते थे, उनको बीच में टोक कर उनकी इंसल्ट मानते थे, तो वो व्यक्ति फिर जाकर के कबीर जी के घर पे उनके मुंह बोले माता पिता को उलाना देकर आया करते और कहते थे, तेरे कबीर ने संभाल लो, यो हमारे वहाँ आकर हमारे गुरुओं की बेइज्जती करता है, उनको परेशान करता है, ऊट पटांग उनसे प्रसन्न करता है, इसको रोक लो नहीं तो ठीक नहीं रहेगी। तो माता धमकाती थी अपने बच्चे को, वो मुँह बोली माता नीत नीमा, कोई ना बहन भाई, अब के ये नहीं कुछ कहेगा, मैं इसको बहुत धमकाऊंगी। तो रोजाना इस तरह के 1-2 उलाना रोज आया करता। और वो नीमा कहा करती, बेटा तू क्यों पंगा ले है नकम्या के साथ, ये तने पीट देंगे बेटा, ये जान से भी मार देंगे, ये संत नहीं, ये ब्राह्मण नहीं, ये राक्षस रूप है बेटा, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा को तो पता था, पर माँ के समझाया क्या कहा करते कबीर परमात्मा कि माता जी ये सभी मेरे बच्चे हैं और मैं तो सच्चा ज्ञान बताने आया हूँ, और ये ब्राह्मण है ना झूठ बोल रहे हैं, ये सारी झूठा प्रचार करते हैं, इनको ज्ञान नहीं माता। तो वो माँ उसने धमकाया करती, तू दादा पा के गया तेरे बालक से, पढ़ा रहा बोल वाला ना तने घड़ी दूंगी, बकवास करना लग रहा, और छोटा मुंह बड़ी बात करे तू। अब के समझाइयो जीव उस परम पिता की लीला को, फिर बालक जैसी लीला करके खेलने लग जाते, माँ भी भूल जाती। इसी प्रकार परमात्मा ने एक दिन इस रामानंद जी के शिष्य, रामानंद जी के एक विवेकानंद नाम के शिष्य को, जो सत्संग कर रहा था, वचन सुना रहा था, विष्णु जी का उपासक था, विष्णु जी को इष्ट मान रहा था, प्रचार कर रहा था, प्रचार उसने अपना वचन प्रवचन कर लिए। जो परमात्मा ने यही प्रश्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, स्वामी जी दे बता। वो भी लगा कहने ये झूठ बोलता है, क्या बकवास कर रहा है, ये कहाँ से सुनातन, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये है वो है, ये कोई माता पिता नहीं, ये सब अजन्मा है। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत 3रे स्कंद को पढ़कर देख स्वामी जी, रुद्र संहिता को पढ़कर देख 5, 6, 7 अध्याय में, 8, 9, 10 अध्याय में इनके माता पिता है। अब उसने खोल कर देखा, वो न्यों की न्यों पाई लिखा हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं सका कि किस दृष्टिकोण से लिखा है। कहीं तो वैसे ही बकवास कर रहा है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि औरों को संस्कृत आवे नहीं थी, वो संस्कृत ज्ञाता था, औरों से ये ऐसे चोरी करके छुपा लिया करते थे। अब उस सच्चाई से विमुख होकर
सच्चाई से घबरा के कि ये तो तेरी पोल पाड़ेगा। कहने लगे अरे तूने तिलक क्यों लगा रखा है? उस दिन के बाद परमात्मा तिलक लाने लगे जैसे वैष्णु साधु लाया करे। क्या तूने कहीं से उपदेश ले रखा है? तू कौन जाति का है? अब परमात्मा के बोलने से पहले ही वो श्रोता कहने लगे ये तो नीरू दानक का बेटा है, नीरू जुलाए का, ये लहर तारा तालाब में पड़ा पाया था वो है ये। तो उसने कहा अरे तूने क्या गुरु धारण कर रखा है कोई? हाँ जी। कौन? कि जो आपने कर रखा है वही मैंने कर रखा है। हैं? तू जुलाहे का शूद्र का लड़का? और मैंने तो स्वामी रामानंद पंडित, स्वामी रामानंद 1008 से नाम ले रखा है। तो कबीर जी ने कहा कि मैंने भी उन्हीं से उपदेश प्राप्त है। अब वो चंगर गया पंडित जी नो कहा देखो रे भाइयों, देखो भक्तों, देखो भाई श्रद्धालुओं, कितना झूठा कपटी है ये जुलाहे का बालक। ये कहता है कि मैंने स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण से नाम ले रखा है। स्वामी रामानंद जी तो इन शूद्रों के कपड़ा भी ना लगने देते अपना, और ये झूठा कपटी है। अब गुरु जी को बताऊंगा, देखना इसकी क्या हालत होगी। और कहा भाइयों तुम भी आना कल, देखना वहाँ स्वामी गुरु जी की कुटिया के पास इस झूठे की झूठ सामने आएगी। अब उस विवेकानंद ऋषि ने जाकर के अपने गुरु रामानंद जी से बताया कि स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी, हम तो शर्मसार कर दिए, हमारा तो घर से बाहर निकलना दूभर कर दिया। एक धानक के पुत्र, जुलाहे के पुत्र कबीर ने, नीरू के पुत्र ने, वो कहता है कि मैंने स्वामी रामानंद ब्राह्मण से नाम ले रखा है, दीक्षा ले रखी है। और स्वामी रामानंद जी तो केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, उन्हीं को नाम देते थे, अन्य किसी वर्ण को वो उपदेश नहीं देते थे। तो रामानंद जी ने जब ये बात सुनी तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, मालिक की ज्यों की तो चरित्र, कि रामानंद जी एकदम ऐसे पैर पीटे जैसे मर्ग कूदा करे। कहते झूठ बोलता है, वो कपटी है, कल लाओ मेरे सामने पकड़ के। उसने कब मुझसे नाम लिया? उसी समय सुबेरे उठ के बखत वो विवेकानंद ले गया 8-9 मस्टंडिया ने, लठाले ने, ब्राह्मणा नर गया वहाँ जुलाहों की कॉलोनी में, मकान पूछा कबीर का मकान कहाँ है, नीरू का मकान कहाँ है। जब वो गली में किसी से पूछ रहे थे, एक ने जाके उनके नीरू के घर में बता दिया, नीमा आज तुमने क्या गलती कर दी, तुम्हारे घर की तरफ 8-9-10 ब्राह्मण आवे लठ लिए। और नीमा जानगी कि कबीर ने फिर कोई छेड़ाछड़ी की है इनको। उसने जाकर कहा बेटा तूने कुछ कह दिया क्या किसी को? अखा माँ कल एक ना वो विवेकानंद ऋषि सत्संग कर रहा था वहाँ पर, मैंने तो यही पूछा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, मुझे बता दे। वह माँ ने बोली खाली तने मैं तेरे रोज के पंगे वो लठ ले का रहे, तू उठ ले यहाँ से। वो उठाया वहाँ से, झोपड़ी से उठाए, परमात्मा सुते थे सुबह सुबह, और झोपड़ी के पीछे ले जाकर लिटा दिए, और ऊपर गुद्दड़ गाबा पुराने कपड़े डाल दिए। बेटा बोलिए ना तू, चाहे कुछ भी हो मेरे साथ में, तो निकलिए ना इस बार, वो इतना मार देंगे। इतने में वो पहुँच गए लठाए तो वहाँ पर। कहने लगे ओ कौन है नीमा, नीरू कहाँ है, नीरू कहाँ है? कहाँ जी? वह नीमा बोली बोलो जी क्या बात है? वो तेरा कबीर कहाँ है? अजी बात बताओ क्या होगी? मत कि उसने हमारा जीना हराम कर रखा है, उसने हमारी बेइज्जती कर दी है। तो तेरा कहा जी मैं धमका दूंगी, मैं पीटूंगी, उसने बालक से गलती कर दी होगी। नहीं आज उसने आखिर कर दी है। कहाँ? अंदर घुस गए और झोंपड़ी की खाट खूट उटक पटक कर सारे कपड़े ठाठा देखे, और ब्राह्मण खड़ा बाहर, गेट से भी बाहर खड़ा, क्योंकि उसके कदे कपड़े लाग छू जा। अब उसने देखा कि ये तंग करेंगे मेरी माँ और पिताजी ने, कुट्टे छेतेंगे अकबता कित से। वो खड़े हो गए। परमात्मा बाहर निकल कर उन रजाई थे बाहर,
कपड़े तर खड़े होकर बोले, ए विवेकानंद जी, मैं झोपड़ी के पीछे खड़ा हूँ। अब उसने कहा, रे पाछे जाओ, ढूंढ के लो। पीछे जा पकड़ लिया परमात्मा को और लेकर चल पड़े। अब माँ उस बालक के चपटगी लपटगी नो कसूती तरह और उसको छोड़ नहीं रही, उनके हाथों को पकड़ लिया। तो उसका लठ मार मार के, मुक्के मार मार के उसके हाथों को छुड़वा दिया बच्चे से और इतनी पीट दी कि वो बेहोश होगी। जब नीरू को पता चला, वो भी भाग गया आया, वो भी अपने बच्चे को बचाने के लिए चेष्टा करने लगा, उसका भी सिर फोड़ दिया। अपुणात्माओं, कलयुग के ब्राह्मण राक्षस के तुल्य बताए हैं। दास नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना, चंगरजिया के ब्राह्मण। ये है श्रीमद् देवी भागवत। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल इसके संपादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। पुण्यात्माओं, फिर यहाँ बताया है कि सतयुग के त्रेता द्वापर में जो ब्राह्मण थे, जो राक्षस होते थे, वो कलयुग के ब्राह्मणा के सेवा करते। धर्म की ये सती थी त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, इन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वो कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। जो ऊपर के तीनों युगों में जो राक्षस थे वो आजकल के ब्राह्मण ही से, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म क्रम से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को सामने रूबरू करना अति आवश्यक हो गया। जयदास ये लालटेन ना दिखावे तो मेरे गेली ने ना जाने कितने टकरा लो। मेरे लिए तो ये सदग्रंथ ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन, क्योंकि मुझे इन सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी। बात ये नहीं है कि ये सदग्रंथ ठीक को ना, लेकिन हमें जो ज्ञान मिल गया था वो कहते हैं परमेश्वर, ओ ऐसा निर्मल नाम है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है ये चकवे ज्ञान कबीर। चकवे माने चक्रवर्ती। हमने वो चक्रवर्ती ज्ञान ऑल इन वन वो ज्ञान प्राप्त था, इसलिए हमने इन वेदों, गीता और पुराणों की आवश्यकता नहीं थी। जो वेदों और पुराणों, गीता में ज्ञान है वो भी उस चक्रवर्ती ज्ञान में, कबीर जी के ज्ञान में है। और जो वेदों में ये कहा है, गीता जी में 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में सही जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछ, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा हुआ है, कबीर वाणी में। वो कबीर वाणी हमारे पास है, इसलिए इस दास को आवश्यकता नहीं थी इनकी, लेकिन आप जी को आवश्यकता थी। आप जी इनको प्रमाणित मानते हैं कि इनमें जो लिखा वो सही है, तो आप जी के लिए यह लालटेन दिखानी थी। अगर ये दास मौखिक ऐसा बोलता चला जाओ तो कोई ना सुने मेरी बात ने और मुझे मूर्ख कहें और जो है विरोध घना बढ़ जाए, तो यह लालटेन दिखा देता ये दास। एक अंधा रात्रि के समय लालटेन जगाकर हाथ में लिए जा रहा था। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए, और अंधे ने आवाज़ लगाई, बच्चों
देखना बच्चों मैं अंधा हूँ बेटा, ध्यान से चलना मैं अंधा हूँ। बच्चा ने देखा कि बूढ़ा अंधा कह लालटेन ले रहा, उसके चारों तरफ खड़े हो गए, बाबा आप सचमुच अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूँ। फिर ये लालटेन किस लिए फिरे हो जला करके कि तुम आँखों वालों के लिए कहीं मेरे बूढ़े आदमी को टक्कर मार दो, तोड़ दो, दे ही नहीं। ये तुम्हारे लिए ले रखी है कि इसमें इसकी रोशनी में तुम मुझसे दूर होकर निकल जाओ। तो पुण्यात्माओं यह लालटेन दिखा दी, मेरे तक संघर्ष करने की फिर किसी की जरूरत ना पड़े, वो टल जाएगा दूर करके, तो सारी ये सच्ची है। तो इस प्रकार उन ब्राह्मणों ने, उन नालाकों ने परमात्मा को जबरदस्ती घसीट कर ले गए, रामानंद जी के कुटिया के सामने खड़ा कर दिया। और रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के आगे एक पर्दा ला लिया कि मैं इसका शकल भी नहीं देखूंगा, उस लड़के की, जुलाहे के बालक की, और पर्दे के पीछे से उसे प्रश्न पूछकर सबके सामने ये सिद्ध कर दूंगा कि मैंने इसको नाम नहीं दिया। अंदर से प्रश्न किया कि तू कौन है, क्या तेरी जात है, तू किस परमात्मा की भक्ति करता है, तेरा कौन पंथ है। अब यहाँ थोड़ी सी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से आप जी को आत्मा और परमात्मा का संवाद सुनाते हैं। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूझनते, दास गरीब कुरंग छवि वो अधर डाक कूदनते। जो कर मर्ग कूदा करे ना, मर्ग खड़ा है जंप करा करे, कहते हैं पर्दा ला के और अंदर ने ऊपर ने पाँव पिट कर खड़ा हो, कहता बता तू तेरी के जात है, तूने मैंने तेरे को कब नाम दिया, क्या प्रमाण है तेरे पास। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। अपने आत्माओं, एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका परमात्मा कैसे कर रहे हैं। एक जीव को तो गुरु बना रहे हैं, क्योंकि वो तो एक लीला करनी थी, अति आवश्यक थी हमारे लिए। और बिल्कुल अधीन होकर जैसे गुरु जी के सामने शिष्य की भूमिका होनी चाहिए। क्या बताते हैं, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। अब गरीबदास जी कह रहे हैं, उन्होंने जब ये प्रश्न किया कि कौन तुम्हारी जात है, के तेरा नाम है, और कौन से पंथ, किस भगवान के पंथ यानी मार्ग को तू प्रशस्त कर रहा है, या कहाँ से उपदेश लिया है। तो गरीबदास जी कहते हैं, वो परमात्मा इतनी आधीनी से बोले वो परमात्मा। गरीबदास जी कह रहे हैं, मैं उन पर बलिहारी जाऊं एक परमात्मा होकर के, और इतने ऐसे अधीन होकर के अपने गुरु जी के सामने कैसे लीला कर रहे हैं। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। बलि जाऊं मन बलिहारी जाऊं। क्या बोले परमात्मा, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंथे। ने बोले जी मेरी जात जगत गुरु है, जैसे नो गरीब से खड़े हो गए नो कर, और परमेश्वर मेरा पंथ है, और मेरा नाम पूछते हो ना मैं, क्योंकि वो ज्योति निरंजन को भगवान मानते हैं, इस काल को, ब्रह्म को, और उसको निराकार मानते हैं, उसी का अवतार विष्णु मानते हैं। इनका खिचड़ी सा ज्ञान था। कबीर जी कहते मैं परमात्मा हूँ। अब इस बात की काली मान गए रामानंद जी। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सिरजनहारे। अब गरीबदास जी लिख रहे हैं जैसे श्री रामचंद्र जी की लीला तुलसी साहब ने लिखी थी, तुलसीदास जी ने। ऐसे ही परमात्मा से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने
उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को अपनी कलम से, अपनी मुखारविंद से परमात्मा से प्राप्त को लिखवाया। अब कैसे कहते हैं, रामानंद जी ने बोले, अरे दुर्बुद्धि, तेरा शरीर दिखे, तू उस आकार में बैठा, वो तो निराकार भगवान है, तू अपने आप को निरंजन, तू परमात्मा कैसे कह रहा है, निरंजन कैसे कह रहा है। और ने बोला दुख मान्या, दास गरीब दर्द लगा, वो बोले सिरजनहार, भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया ना, तो रामानंद जी भी दुखी हो गए, उसको दर्द हुआ।